टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आपका आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। एमकॉम के विद्यार्थियों के लिए पिछले जो वीडियो बनाया था वो काफ़ी मददगार हुआ, चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंट की बात करें, चाहे जो एडवांस अकाउंट है उसकी बात करें, चाहे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करें। आई होप इनकम टैक्स में भी वही क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो इसमें भी देखते हैं कि हमारा कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क है या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला देखते हैं कि यूनिट वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो पहला यूनिट इधर बात करते हैं कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क में कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल कंपनी या आर्टिफिशियल पर्सन, ये जो स्टेटमेंट आएगा उस स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, डिफाइन करना है कि कैसे हमारा एक जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक, इस यूनिट में दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका आता है पार्षद सीमा नियम से क्या है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है। तो जो पार्षद सीमा नियम है यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, वो क्या है, डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हाउ चेंज या हाउ अल्टरनेट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चूंकि जानते हैं कि हमारा जो पार्षद सीमा नियम है वो अपरिवर्तनीय प्रणेत होता है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन किन परिस्थितियों में उसमें हम चेंजेस करते हैं, इसको आपको बताना पड़ेगा। उसका तीसरा क्वेश्चन है पार्षद अंतर नियम क्या है। पार्षद अंतर नियम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, इसके विषय सामग्री को बताइए और इसमें पार्षद अंतर नियम और पार्षद सीमा नियम दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके जो सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है और इसमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से बनना है। यूनिट 2 की बात करें तो कंपनी की सभा से क्या तात्पर्य है, यानी कंपनी का जो मीटिंग है कौन कौन से ऐसे मीटिंग होते हैं उसके बारे में बताना है। उसकी मीटिंग क्या है, कंपनी के सभा से क्या तात्पर्य, एक कंपनी के विभिन्न सभाओं का संक्षेप में व्याख्या कीजिए, यानी हमको संक्षेप में बताने की कौन कौन सी मीटिंग होता है। जैसे स्टैट्यूटरी मीटिंग होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, तो उसके बारे में संक्षेप में बताना है। अगला, संचालकों की नियुक्ति किस प्रकार किया जाता है, यानी एक जो डायरेक्टर होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हम कैसे करते हैं, उनकी जो नियुक्ति है उस पर क्या प्रतिबंध है, यानी उसको कैसे उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, उसको कैसे हम प्रतिबंध लगाते हैं, और इसकी पारिश्रमिक क्या है, इसको रेम्युनरेशन को हम किस प्रकार क्या करते हैं बताते हैं कि कैसे डिटरमाइन करते हैं इसकी रेम्युनरेशन को। ये हो गया। फिर तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा यूनिट 2 का, वो है कंपनी के समापन और विघटन में अंतर, डिसॉल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, इसको हमको बताना है। और इसके संक्षेप में इनकी विधियों को, यानी जो डिसॉल्यूशन का जो मेथड है उसको संक्षेप में बताना है, बहुत सारी विधियां बताया गया है, उस विधियों को आपको क्या करना है, बताना है। तो ये यूनिट 1 और यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3 की जब बात करते हैं तो यूनिट 3 बताता है कि विनिमय साध्य लेख पत्र की परिभाषा दीजिए। विनिमय साध्य लेख पत्र की बात करते हैं 1881, विनिमय साध्य विलेख 1881, उस 1881 का जो है 1881 का जो पोर्शन है उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, और इसके आवश्यकता का वर्णन कीजिए, इसको क्यों हमारे लिए जरूरी है इसको बताना है। फिर दूसरा, विनिमय साध्य लेख पत्र की परिभाषा दीजिए, इसकी वैधानिक मान्यता, इसकी जो एजम्पशन है, लीगल एजम्पशन, उसको हमको बताना है। फिर उसके बाद बात करते हैं धारी और यथाविधि धारी में अंतर बताइए। होल्डर एंड ड्यू कोर्स ऑफ होल्डर, इसके बारे में दोनों को जो डिफरेंसेस बताना है। इसके बाद यथाविधि धारी के अधिकारों का वर्णन करना, होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसकी क्या राइट्स है उसको हमको क्या करना है, बताना है। तो ये हो गया आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन। यूनिट 4 में जो क्वेश्चन बनना है, यूनिट 4 में जो क्वेश्चन बनना है, पृष्ठांकन की परिभाषा दीजिए। पृष्ठांकन मतलब इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट को क्या करना है, डिफाइन इंडोर्समेंट, विभिन्न प्रकार के पृष्ठांकन को उदाहरण दीजिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट है उसको हमको क्या करना है, बताना है। ठीक, उसका क्या होगा, उदाहरण से बताना है, एग्जाम्पल जो है इलस्ट्रेशन के साथ बताना है। चेक के रेखांकन से आप क्या है, चेक के रेखांकन, क्रॉसिंग ऑफ चेक की बात कर रहा है कि क्रॉसिंग ऑफ चेक होता क्या है उसके बारे में बताना है। इसके आवश्यक लक्षण व विभिन्न प्रकारों को बताइए, इसके जो इसेंशियल फीचर है और उसके क्या क्या टाइप्स है, तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, ऐसे करके जो भी बताते हैं उसको यहाँ बताना है।
फिर यूनिट 5 से आपका जो क्वेश्चन बनने वाला है, यूनिट 5 से जो क्वेश्चन बनेगा, सेबी क्या है, व्हाट इज सेबी, इसके संगठन, इस जो आपका स्ट्रक्चर है, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, कार्यप्रणाली, फंक्शन, इसको क्या करना है, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना है। या इसके ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन, भारतीय पूंजी बाजार में सेबी की भूमिका व कार्यों को समझाइए। जो इंडियन कैपिटल मार्केट है उसमें सेबी का इंपॉर्टेंस क्या है और उसका क्या रोल है, उसको हमको बताना है। ठीक, ये हो गया आपका कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क का। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपका पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इसमें 2 यूनिट में ही क्या होता है, आपको जो थ्योरी मिलता है, बाकी 3 यूनिट आपको प्रैक्टिकल लगाना होता है। तो इसमें क्या करना है, अपने को कम से कम 2 यूनिट का जो थ्योरी कौन कौन से बन सकते हैं उस पर हमको फोकस करना है। तो पहला सांख्यिकी की परिभाषा दी है, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, इसके महत्व और सीमाओं को बताइए, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट एंड लिमिटेशन। सेकंड है सांख्यिकी अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, सांख्यिकी अनुसंधान की विधियों को बताइए, एक्सप्लेन इट्स मेथड। ठीक हो गया। फिर यूनिट 1 का तीसरा क्वेश्चन है, वर्गीकरण तथा सारणियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, ये बताना है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है, जो दूसरे यूनिट का क्वेश्चन पहला नंबर, प्राथमिक व द्वितीयक समूह से क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड या व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, इसको संकलित करने की विधियां, मेथड ऑफ इट्स कलेक्शन। ठीक, मेथड ऑफ इट्स कलेक्शन, इसके कलेक्शन के जो विधियां हैं वो कौन कौन से, तो प्राइमरी डाटा का अलग होता है, सेकेंडरी डाटा का अलग होता है, तो इसको बताना है। उसका दूसरा क्वेश्चन इसमें है, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चनर, एक अच्छी प्रश्नावली में क्या गुण होते हैं, इसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चनर, ये होगा। और प्रश्नावली व अनुसूची में अंतर, शेड्यूल और क्वेश्चनर में डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल एंड क्वेश्चनर। तो इस बारे में आपको जब बनाएंगे तो जो 20 प्रश्नों का एक जो अच्छा क्वेश्चनर बनता है, उस क्वेश्चनर के बारे में आपको बताना है। उसके बाद यूनिट 5 चूंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो अगर थ्योरी आएगा तो क्या थ्योरी बन सकता है, तो थ्योरी एक ही बन सकता है, सांख्यिकी पूर्वानुमान से क्या आशा है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग, इसकी विभिन्न विधियों को बताइए, एक्सप्लेन वेरियस मेथड, ये आपका 5 यूनिट में बन सकता है क्वेश्चन। इसके अलावा अगर यूनिट 4 में बैकअप के लिए अगर थ्योरी आप रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं, लेकिन ये आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरिलेशन, एक्सप्लेन इट्स वेरियस मेथड। ठीक, इसके विभिन्न विधियों को बताइए, कैसे हम जो कोरिलेशन है उसको निकालते हैं और उसको कोरिलेशन निकालने के लिए कौन कौन सी विधियां प्रचलित है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो बना है आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।